नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे डालें, क्योंकि आजकल हम बच्चों को सारे दिन पढ़ाई के बारे में लगे रहते हैं कि पढ़ लो, सिर्फ पढ़ाई का ही ज्ञान होता है बच्चों को। बाकी समाज का या परिवार के बारे में उन्हें हम कुछ नहीं सिखाते। बच्चों की गलती नहीं है, हम शुरू से ही पढ़ाई के अलावा कुछ सिखाते ही नहीं है कि परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है। हम किसी कहानी के माध्यम से भी हम बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं। आज हमारी संस्कृति का सबसे पहला पाठ ही हम अपने परिवार के मूल्यों को समझें। यही धर्म भी है और सकारात्मक जीवन शैली भी है। भगवान श्री राम के बाल्यकाल की कथा सुनाते हुए भी हम उन्हें समझा सकते हैं कि किस प्रकार वो सबसे पहले अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभहि माया। इस प्रकार के तमाम उनकी बातों को कहकर भी समझा सकते हैं कि भगवान राम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गुरुओं को और माता पिताओं को प्रणाम करते थे। और उसके बाद भी आप पूरी रामायण की कथा भी सुना सकते हैं जिस समय वो वनवास गए थे। तो आज मैं आपको यही कहानी सुनाऊंगी जो आप अपने बच्चों को भी सुनाना, और आगे से यही श्री गणेश करें कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने बच्चों को समाज के बारे में और परिवार के बारे में भी सिखाएंगे, क्योंकि सारी चीजें जरूरी है। तभी वो बच्चे बड़े होकर हमारा सम्मान करेंगे, परिवार की भी इज्जत करेंगे, समाज में भी रहना सीखेंगे, सब कुछ उन्हें ज्ञान होगा। जैसे राम को जब कैकेयी के कहने से राजा दशरथ 14 साल का वनवास दे देता है और भरत को 14 वर्ष के लिए राज मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि राजा दशरथ राम से कहते हैं कि आप तो सेनाओं के सेनापति हैं, आप मेरे को जेल भी करवा सकते हैं, तो आप वनवास में मत जाओ, यहीं रहो, लेकिन मेरी चाहे जेल करवा दो। लेकिन राम कहता है नहीं पिता, जब माता ने आपको ये वचन दिया था और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो मैं जरूर 14 साल वनवास काट के आऊंगा और जल्दी ही आपके चरणों में फिर शीश झुकाऊंगा। फिर आपके कहने के अनुसार मैं आपका शासन संभालूंगा। तो जब राम तैयार हो जाते हैं वनवास जाने के लिए, उस समय उनकी पत्नी सीता भी और भाई लक्ष्मण भी कहता है कि भाई अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ वनवास में जाऊंगा, वन में जाऊंगा, जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगा। तो भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है और सीता माता भी उनके साथ जाती है और जंगल के अंदर जगह जगह भटकते हैं, नंगे पांव पैरों में कांडे चलते रहते हैं और सारे दिन इतने जंगली जानवरों के डर से अपने धनुष को जो है कंधे के ऊपर लटकाए रखते हैं, जहां घाव भी पड़ जाते हैं। और वहां पर जो भी उनको खाने को जंगल में मिलता था फल फ्रूट, वही खाकर अपना पेट भरते थे। और उसी तरह उस तरफ क्या होता है, जब भरत आ जाता है अयोध्या में, जब उनको पता लगता है कि उनके भाई को वनवास मिला है और तुम्हें राज मिला है, तो वो साफ मना कर देता है कि मैं राज नहीं संभालूंगा, इस गद्दी का हकदार जो है मेरा भाई राम है। वो जगह जगह जाकर फिर वन में जाकर राम को ढूंढकर उनसे कहता है कि नहीं भाई, जो जगह आपकी है वो आप ही संभालोगे, आप ही राजगद्दी संभालोगे, वापिस आप अयोध्या चलो, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो राम भाई को भरत को बहुत समझाते हैं। जब फिर भरत कहता है कि चलो भाई, अगर आप नहीं मानते तो आप अपनी खड़ाऊ दे दो और इनको ही मैं गद्दी के ऊपर रखकर आपके नाम से ही राज चलाऊंगा, लेकिन मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तब भरत भाई के समझाने से वापस आ जाता है अयोध्या में, लेकिन वो राजमहल में नहीं रहता, बाहर झोंपड़ी बनाकर भरत रहता है और अपनी पत्नी की सेवा के लिए राजमहल में छोड़ता है कि माता पिता की सबकी सेवा करो। और अकेला जंगल में वहीं झोंपड़ी बनाकर रहता है और अन्न भी ग्रहण नहीं करता जब तक राम वापस नहीं आता। जो राम खाते थे वही भाई भरत खाता था। तो उन्होंने भी राजगद्दी नहीं संभाली, सिर्फ खड़ाऊ रखी थी राजगद्दी के ऊपर और उनके नाम से राज चलाते थे। और आजकल क्या करते हैं, एक छोटी छोटी 1-1 इंच की जमीन के लिए भाई आपस में भाई को मार देता है, कुछ समझते नहीं है।
तो आप इससे ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि आपस में भाइयों में प्रेम करना सीखते हैं बच्चे इस कहानी के माध्यम से, माँ बाप की इज्जत करना सीखते हैं। तो 14 वर्ष तक देखो अपनी पत्नी से भी दूर रहा, राजमहल से दूर रहा, और जो भाई ने खा वही खाकर उसने भी 14 वर्ष तक बार झोंपड़ी में रहा था। और जब वापिस भाई राम जब अयोध्या आ जाते हैं तो उनको ही राजगद्दी पर बिठाकर फिर वो भी भरत भी जो है घर आकर भाई के साथ रहता है। तो कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि संकट भी सब में आता है। जैसे राम ने भी संकट से कितनी मुश्किल से 14 साल काटे थे। तो कोई भी संकट आ जाए किसी के ऊपर तो उस समय घबराए न, संकट में कभी भी जो है मन को छोटा न करें। आजकल छोटी छोटी बातों में इतनी चिंता तनाव ले लेते हैं, तो संकट सब पे आते हैं, हर घड़ी आती है, मुश्किल भी आती है, अच्छी भी आती है। और इसी तरीके से आपस में भाइयों में कितना प्रेम था। और लक्ष्मण भी जब तक रहा था नीची गुद्दी करके भाई के बराबर खड़ा रहता था और अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखता था। तो यही शिक्षा जो है हमें मिलती है कि हम भी इसी तरीके से रहें कि राम ने कैसे पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक वन में काटे थे, और भाई भरत ने भी जो है अपने भाई की राजगद्दी पे खड़ा रख कर बाहर रहना सीखा। भाइयों में कितना प्रेम था। लक्ष्मण तो वन में साथ चला गया था, और भरत भी जो है महल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। जो वस्त्र धारण भाई करता था वही वस्त्र भरत पहनता था, और सब कुछ त्याग कर जो है बाहर रहा था। तो इसी तरीके से राम की कहानियों के माध्यम से कृष्ण जी के अंदर भी कष्ट आए, सबके अंदर आए, आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों के अंदर, तनाव से बच्चे दूर रहते हैं, परिवार में प्रेम करना सीखते हैं। तो ऐसी ऐसी बच्चों को आप भी कहानी जरूर सुनाएं। और कहानी आज की पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं यही कहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार दें, परिवार के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ बच्चों को सिखाएं। और आज से ही श्री गणेश करें कि हम बच्चों को सब कुछ शिक्षा देंगे।